हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं बीटेक 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ईआईटी के इंडियन इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुके हैं और वन शॉट, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 के सभी टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया गया है और वह प्लेलिस्ट में सेव है। ठीक है, यदि आप पहले वो वीडियो ना देखें तो पहले जाइए आप यूनिट फर्स्ट को देखिए और कंप्लीट टॉपिक को देखिए। उसके बाद ये वीडियो आपका सेकंड यूनिट का है। ठीक है, इस वीडियो में आपके यूनिट सेकंड इंडियन लिटरेचर में जितने भी टॉपिक हैं सभी को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया जाएगा विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेकंड है ये, और यूनिट सेकंड में ये सभी टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखिए इंडियन लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सभी टॉपिक यूनिट सेकंड के ही हैं। ठीक है, इंडियन लिटरेचर। तो चलिए डिफाइन करते हैं एक एक टॉपिक। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। ठीक, यूनिट सेकंड के टॉपिक फर्स्ट को देखते हैं क्या है। चलिए चलते हैं पेज सेकंड पर। ठीक है, पेज सेकंड है आपका। देखिए यूनिट 2 इंडियन लिटरेचर, यूनिट का नेम है इंडियन लिटरेचर एंड टॉपिक फर्स्ट क्या है? इंडियन लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक, तो चलिए सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। इंडियन लिटरेचर क्या होता है? ठीक है, इंडियन लिटरेचर भारतीय संविधान, इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है ये। इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स ऑल रिटन वर्क्स, स्टोरीज, पोयम, रिलीजियस बुक, ईटीसी। ठीक है, क्रिएटेड इन इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है इंडियन लिटरेचर? क्या होता है? एक भारतीय साहित्य, ये भारतीय साहित्य है जो कि भारत में पहले, पुराने मतलब पहले जो भी बुक बना है, जैसे किसी स्टोरीज का, पोयम्स का, रिलीजियस बुक। ठीक है, स्टोरी, पोयम, ठीक, जैसे रामायण, महाभारत, जो भी बने हैं, ठीक है, ओल्ड बुक जो इंडिया में बने हैं, ओल्ड बुक। ठीक है, वो क्या है? भारतीय साहित्य। ठीक, क्रिएटेड इन इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी बुक बना है, कोई स्टोरी हो, पोयम हो, ठीक है, कोई महाकाव्य हो, जो भी बुक बना है वो क्या है? भारतीय साहित्य। ठीक, वह सभी बुक अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके बना है। ठीक है, सभी बुक को अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, ये होता है हमारा भारतीय साहित्य। डिफिनेशन भी दिया है, इंडियन लिटरेचर मीन्स ऑल रिटन वर्क्स। ठीक है, जो भी सभी पहले बनाया गया है, इसे स्टोरी, पोयम्स, रिलीजियस बुक, ईटीसी। ठीक है, सभी बुक क्रिएटेड इन इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके। एग्जाम्पल देखिए, द रामायण, महाभारत, वेद, ईटीसी, ये सब क्या है? भारतीय साहित्य। रामायण को भी बनाया गया है, महाभारत को, वेद को। ठीक है, ये सब क्या है? भारतीय साहित्य। चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक फर्स्ट में। सेकंड हेडिंग क्या है? कल्चर, संस्कृत क्या होता है? ठीक है, कल्चर इंक्लूड्स द वे ऑफ पीपल लाइक ट्रेडिशन, फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ठीक है, कल्चर एक होता है भारतीय संस्कृत, जो कि हमारे इंडिया में भारतीय संस्कृत बहुत फेमस है। हमारे इंडिया की भारतीय संस्कृत बहुत फेमस है कि किसी का भी रहन सहन, ठीक है, कल्चर। ठीक, रहन सहन, किस प्रकार से वह रह रहा है, उसका ड्रेसिंग क्या है, स्टाइल, एंड फूडिंग मतलब खान पान क्या है। ठीक है, उसका संस्कृत, कल्चर, जो कि कहा जाता है कि उनका कल्चर अच्छा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, अधिकतर ही कहा जाता है कि उनके कल्चर सही हैं। ठीक है, तो संस्कृत, ये होता है कल्चर। इसमें क्या, कल्चर में क्या होता है? डिफिनेशन देखिए, कल्चर इंक्लूड्स द वे ऑफ पीपल, ठीक, लाइक ट्रेडिशन, फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ठीक है, ये कल्चर में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट, लव, होली, दिवाली, सेलिब्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से प्रेम, ठीक, और हर चीजें सेलिब्रेट करना, जैसे होली, दिवाली, ये सब क्या है? अपना कल्चर है। ठीक है, अपना अपना एक कल्चर होता है। ठीक, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे से प्रेम से बात करना, ये सब क्या है? अपना कल्चर। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में ये सब है। थर्ड क्या है? देखिए, ट्रेडिशन, परंपरा। ठीक है,
ट्रेडिशन क्या है हमारा? परंपरा, जो कहा जाता है कि परंपरा, ये परंपरा बहुत पुराने जमाने से कहा जाता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि ये परंपरा बहुत पुराने जमाने से ही आ रहा है। ठीक है, तो होता है ट्रेडिशन, नॉलेज। ठीक है, परंपरा। तो परंपरा देखते हैं क्या होता है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन इज समथिंग दैट इज फॉलोड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। परंपरा क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन, यानी हमारे पूर्वज के भी पूर्वज, हमारे उनके पूर्वज। ठीक है, इस तरह से जो भी परंपरा चला आता है पूर्वज से पूर्वज, ठीक है, ये क्या कहलाता है? परंपरा। ये देखिए हिंदी में भी दिया है, परंपरा वह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, जैसे वर्शिप एंड एवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट होली, दिवाली। ठीक है, जैसे क्या है कि हर डेली पूजा करना। ठीक, किसी के फादर थे, वो हर डेली पूजा करते थे, उनके ग्रैंड फादर वो हर डेली पूजा करते थे। ठीक है, तो एक होता है परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना। ठीक, जैसे होता है कि किसी के पूर्वज, किसी के बाबा के पास बहुत बड़ा जो है शॉप था, और उनके पिताजी भी उसी शॉप को जो है चला के मैनेज किए, और फिर उनका लड़का भी वही क्या कर रहा है? चला रहा, मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परंपरा। एग्जाम्पल वर्शिप एंड एवरी ईयर सेलिब्रेट होली, दिवाली। ठीक है, और हर साल जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे होली, दिवाली। ठीक है, ये सब पर ईयर, हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये क्या है? एक परंपरा, क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशन। फोर्थ क्या है? प्रैक्टिसेस, प्रथाएं। ठीक है, प्रथाएं क्या होती हैं? देखिए, प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज और कस्टमर्स दैट पीपल फॉलो रेगुलरली इन डेली लाइफ। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमारा डेली का रूटीन होता है, प्रैक्टिसेस, प्रथाएं। ठीक, डेली का रूटीन क्या होता है? हम डेली सुबह उठते हैं, मंजन ब्रश करते हैं। ठीक है, और भी अपना नहाते, पूजा करते हैं, खाने पीने का जो भी होता है डेली का रूटीन, हमारा क्या कहलाता है? प्रथाएं। ठीक है, कि किस प्रकार की प्रथाएं हैं, तो वही दिया है, प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज और कस्टमर्स दैट पीपल फॉलो रेगुलरली इन डेली लाइफ। ठीक है, जो क्या होता है कि डेली लाइफ में फॉलो किया जाता है उसे, जैसे डेली रूटीन। एग्जाम्पल में है डेली रूटीन, कि हम डेली क्या करते हैं, किस प्रकार से। जैसे किसी का बिजनेस है, ठीक है, सबका अलग अलग रूटीन होता है। ठीक है, हर व्यक्ति सुबह उठता है, ठीक, और वह मंजन ब्रश सब चीज़ें करता है, अपना डेली का क्रिया जो भी करना होता है। और उसके बाद सबका अलग अलग अपना कार्य होता है, किसी को जो है ऑफिस जाना होता है, किसी का खुद का जो है बिजनेस होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग एक वो है, रूल है, सबका अलग अलग एक रूटीन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रथाएं, प्रैक्टिसेस। ठीक, ये हमारे टॉपिक फर्स्ट में है, सभी 4 टॉपिक। टॉपिक फर्स्ट में 4 हेडिंग है। फर्स्ट इंडियन लिटरेचर, सेकंड कल्चर, थर्ड ट्रेडिशन एंड फोर्थ प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आई होप ये सभी टॉपिक, सभी हेडिंग अच्छे से डिफाइन हो गए और आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। यदि ऐसा कोई टॉपिक भी हो जो भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक पर डिटेल्स में वीडियो या शॉर्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक सेकेंड पर, और इसी सिंगल वीडियो में आपके यूनिट सेकंड के सभी टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में लिपि और भाषाओं का विकास। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में, भारत में बहुत से ऐसे भाषा हैं जो कि बोले जाते हैं। ठीक, हर राज्य में, किसी राज्य में हिंदी, किसी राज्य में इंग्लिश, किसी राज्य में भोजपुरी, किसी राज्य में कन्नड़। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो वो दिया है हमारा टॉपिक सेकंड में, इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में लिपि और भाषाओं का विकास। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि क्या होता है देखते हैं। ए स्क्रिप्ट इज ए सिस्टम ऑफ रिटन ऑफ राइटिंग यूज टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है? एक तरीका होता है। स्क्रिप्ट इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, एक तरीका होता है, ठीक है, किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है? एक तरीका किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम्पल में देखिए, हिंदी, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी जो भी ये सब बोले जाते हैं भाषा हैं, इसका एक स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक सिंटैक्स होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग होते हैं लैंग्वेज, तो उन सबका अलग अलग सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका। तो सेम इसमें क्या है कि स्क्रिप्ट इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग
यूज टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ये स्क्रिप्ट कहलाता है, लिप कहलाता है। ठीक है, सेकंड हेडिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक माध्यम है, बातचीत करने का माध्यम है। यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, वर्ड्स का यूज करके, साउंड्स का यूज करके एंड सिंबल का यूज करके। ठीक है, एक माध्यम है। ठीक है, बात करने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू। ठीक है, इन सभी लैंग्वेज का यूज करके हम किसी से बात करते हैं। ठीक है, जिसे जिसको तमिल आता है वो तमिल में बात करता है, जिसको हिंदी आता है वो हिंदी में बात करता है। ठीक है, तो ये होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड, साउंड्स एंड सिंबल। तो एग्जांपल हो गया हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू। चलिए देखते हैं क्या होता है इवेल्युएशन ऑफ स्क्रिप्ट इन इंडिया। लिपियों का विकास। ठीक है, लिपियों का विकास देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पा लिपि। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहला लिपि क्या है? हड़प्पा लिपि। ठीक, हड़प्पा स्क्रिप्ट, ये देखिए क्या होता है। हड़प्पा स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया यूज्ड इन द इंडस वैली, सिंधु घाटी। ठीक है, ये बहुत पुराना जो है लिपि है, बहुत पुराना स्क्रिप्ट है। ठीक है, हड़प्पा लिपि बहुत पुराना ओल्डेस्ट लिपि है। ठीक है, डिफिनेशन भी है, हड़प्पा स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया यूज्ड इन इंडस वैली, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बट इट इज स्टिल नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। ठीक है, यह बहुत पुराना लिपि है, लेकिन इसको अभी तक कोई सही से पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाया है। इसका यूज बहुत पहले हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक इस लिपि का जो है यूज कंप्लीट कोई नहीं कर पाया है। ठीक है, कंप्लीट इसको कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, यह बहुत पुराना स्क्रिप्ट है। ठीक है, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इसकी विशेषताएं देखिए क्या हैं। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट अराउंड 2600 BCE। ठीक है, सबसे पुरानी लिपि यही है, लगभग 2600 ईसा पूर्व, लगभग 2600 ईसा पूर्व पुराना ये लिपि है। ठीक है, सेकंड, कंटेन सिंबल्स एंड पिक्चर्स। इसमें क्या है? चिन्ह और चित्रों का उपयोग। इसमें चिन्ह और चित्रों का उपयोग हुआ है। नॉट एट डिकोड, अभी तक पूरी समझ में नहीं आई। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो इसे पूरा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यह बहुत पुराना लिपि है। दूसरा देखिए क्या है, ब्रह्मी, ब्रह्मी लिपि। फर्स्ट क्या था? हड़प्पा स्क्रिप्ट, सेकंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द एलिस्ट रीडेबल स्क्रिप्ट। ठीक है, एलिस्ट रीडेबल। ठीक है, ये क्या था? राइटिंग। ठीक है, ये राइटिंग था, ये रीडेबल स्क्रिप्ट है, ये राइटिंग स्क्रिप्ट है। हड़प्पा स्क्रिप्ट क्या है? राइटिंग स्क्रिप्ट। एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या है? रीडेबल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, एंड इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या डिफिनेशन है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द एर्लिएस्ट रीडेबल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का यह बहुत एर्लिएस्ट, मतलब ये भी पुराना है, बट हड़प्पा से हड़प्पा कितना पुराना नहीं है, बट ये भी पुराना लिपि है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विकास हुआ लिपि का। हड़प्पा के बाद ये आया ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी लिपि। ठीक है, इंडिया इज इन एंड ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। इसकी विशेषताएं देखते हैं। डेवलप्ड अराउंड 3rd सेंचुरी BCE। ठीक है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई, 300 वर्ष पूर्व। ठीक है, वो था हड़प्पा था, वो 2600 ईसा पूर्व, 26 शताब्दी पूर्व। ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 300 वर्ष पहले का है। ठीक है, यूज्ड इन स्क्रिप्टिंग ऑफ किंग्स। ठीक है, राजाओं के शिलालेखों में उपयोग, इसका यूज राजाओं के शिलालेखों में हुआ था। एंड थर्ड देखिए विशेषताएं क्या हैं। रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। फोर्थ क्या है? फुल्ली डिकोडेड, पूरी तरह पढ़ी जा चुकी है।
ठीक है। इसको क्या हुआ है, ब्राह्मी लिपि को पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है, लेकिन हड़प्पा जो था उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का विकास। ठीक है, भाषाओं का विकास। चलिए देखते हैं क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है, संस्कृत। फर्स्ट हमारा क्या है, मतलब भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ। फर्स्ट हमारा संस्कृत, एनिशियंट एंड क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, पुराना एंड क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यूज्ड इन रिलीजियस टेक्स्ट, प्राचीन और शास्त्रीय भाषा, धार्मिक ग्रंथों में उपयोग। ठीक है, संस्कृत क्या है, यह बहुत प्राचीन, बहुत पुराना शास्त्रीय भाषा है जिसका यूज धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, संस्कृत क्या है, बहुत पुराना शास्त्रीय भाषा है, प्राचीन और शास्त्रीय भाषा जिसका यूज धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। एग्जाम्पल जैसे वेद। ठीक है, वेद संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा भाषा बहुत पुराना है, संस्कृत। सेकंड, पाली। पाली लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म की भाषा। ठीक है, पाली क्या है, लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म की भाषा। ये भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म के लोग इसका यूज करते हैं, पाली लैंग्वेज का यूज करते हैं। थर्ड देखिए क्या है, प्रकृत। प्राकृत क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ संस्कृत यूज्ड बाय कॉमन पीपल। ठीक है, प्रकृत क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ संस्कृत यूज्ड बाय कॉमन पीपल। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज जो सभी लोग लगभग यूज करते हैं, वह होता है प्रकृत। ठीक है, वह लैंग्वेज होता है प्रकृत जो लगभग सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो होता है प्रकृत, सिंपल फॉर्म ऑफ संस्कृत यूज्ड बाय कॉमन पीपल। फोर्थ देखिए क्या है, डी, मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा। ठीक है, जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली डेवलप्ड ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम, जो आधुनिक प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जैसे लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, कई प्रकार की भाषाएं हैं जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। ठीक है, ये होता है मॉडर्न लैंग्वेज। एग्जाम्पल में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ईटीसी, ये सब क्या हैं, आधुनिक भाषाएं। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। थर्ड टॉपिक देखिए क्या है, वेद एंड उपनिषद। यूनिट सेकंड में थर्ड टॉपिक है वेद एंड उपनिषद। तो देखते हैं वेद क्या होता है। द वेद आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ। वेद क्या है, बहुत पुराना और बहुत इम्पॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इंडिया का वेद क्या होता है, इंडिया का बहुत पुराना धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, जो कि यहाँ पर दिया गया है, टाइप्स ऑफ वेद। ठीक है, यह बहुत पुराना धार्मिक ग्रंथ है इंडिया का। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ वेद, वेद के प्रकार। फर्स्ट है ऋग्वेद, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं। ठीक है, ऋग्वेद में डिटेल्स में बताया गया है प्रार्थनाएं। ठीक है, प्रार्थनाएं के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। सेकंड है सामवेद। सामवेद क्या है, सॉन्ग से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड है यजुर्वेद। ठीक है, ये है यश विद के लिए। ठीक है, यह यश विद के लिए। थर्ड है अर्थवेद, डेली लाइफ एंड मेडिसिन, दैनिक जीवन और औषधि। अर्थवेद क्या है कि डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इसमें सब चीजें लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा है वेद। ठीक है, जो बहुत पुराना इंडिया का है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वेद। अब इसके विशेषताएं देखते हैं क्या होता है, फीचर्स। फर्स्ट, रिटन इन संस्कृत, पहला ये विशेषता है कि यह संस्कृत में लिखा गया है। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि पर आधारित। ये क्या है, ज्ञान और बुद्धि पर आधारित बनाया गया है वेद। ठीक है, चलिए देखते हैं उपनिषद क्या होता है। सेकंड, उपनिषद। उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या होता है, एक फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है जो क्या करता है कि लाइफ को डिटेल्स में डिस्क्राइब करता है, जैसे सॉल एंड यूनिवर्स। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जो जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाते हैं। ठीक है, जो बताते हैं जीवन क्या है, आत्मा क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। हमारा क्या हो गया, उपनिषद। फीचर्स इसके देखिए क्या होता है, एक्सप्लेन डीप नॉलेज
फिलोसफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीपली नॉलेज मिलता है। उपनिषद में डीपली नॉलेज मिलता है, जैसे गहन ज्ञान बताते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बात होते हैं। और सेकंड देखिए विशेषताएं क्या है, फोकस ऑन सोल, आत्मा एंड ब्राह्मण, ठीक है। फोकस ऑन सोल, आत्मा एंड ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म पर ध्यान, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है, आत्मा और ब्रह्म पर ध्यान। थर्ड क्या है, टीच ट्रस्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सत्य और आत्मज्ञान सिखाते हैं, ठीक है। उपनिषद क्या होते हैं, ये हमें सत्य और आत्मज्ञान सिखाते हैं, और ये हमें आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान भी बताते हैं, ध्यान के लिए भी बताते हैं। इसमें ये सब चीजें होते हैं, और गहन ज्ञान बताते हैं, ठीक है। ये होता है उपनिषद। देखिए इपेक्स क्या है, महाकाव्य, ठीक। इपेक्स क्या है, महाकाव्य, श्री रामायण एंड महाभारत, ठीक है। इपेक्स क्या है, रामायण एंड महाभारत, फोर्थ टॉपिक है ये, यूनिट सेकंड का फोर्थ टॉपिक। इपेक्स मतलब महाकाव्य, रामायण एंड महाभारत। तो देखते हैं रामायण क्या होता है। रामायण इज एन एशियंट प्राचीन इंडियन इपिक दैट टेल द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। रामायण एक इंडियन प्राचीन महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के चरित्र के बारे में और भगवान राम के पूरे लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेन स्टोरी क्या है इसमें, देखिए रामायण में मुख्य कहानी लॉर्ड रामा, ठीक है, अच्छाई, ठीक है। सेकंड सीता, पत्नी, भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता। एंड नेक्स्ट पेज पर आते हैं, रावण बुराई, ठीक है, ठीक। राम क्या थे, अच्छाई के तरफ थे, और रावण बुराई की तरफ। हनुमान भक्त, ठीक है। इसमें चार पार्ट हैं, चार, राम, रावण, हनुमान, सीता, ठीक है। इन्हीं से रिलेट करके पूरा रामायण बना है, जिससे जो कि हमें काफी सारे ज्ञान की बातें और बहुत चीजें सिखाते हैं, ठीक है। और आथर, देखिए आथर कौन, लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। और मैसेज, ठीक है, रामायण हमें कौन सा क्या मैसेज देता है, विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की बुराई पर जीत, ठीक है। विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है, अच्छाई की बुराई पर जीत, ठीक है। ये बताता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत, ठीक है, कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ठीक। जो कि रामचंद्र जी रावण का जो है वध करके सीता माँ को जो है लंका से लेकर आए थे, ठीक है। तो काफी ज्यादा टाइम इसमें लगा, वो सब रामायण में ही लिखा गया है, तो इसलिए रामायण देखना चाहिए। सेकंड क्या है, महाकाव्य, महाभारत। महाभारत क्या होता है, देखिए महाभारत इज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट एपिक्स, ठीक है, ये महाकाव्य है, ये भी बहुत पुराना महाकाव्य है। दैट डिस्क्राइब द वार बिटवीन पांडव एंड कौरव, ठीक है। ये क्या है, ये भी बहुत पुराना महाकाव्य है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पांडव एंड कौरव के बीच के युद्ध को बताया गया है। मेन स्टोरी क्या है, पांडव सत्य धर्म, पांडव क्या थे, सत्य धर्म की तरफ थे, कौरव अधर्म की तरफ थे। और कुरुक्षेत्र ऐसा जगह है जहां पर इन दोनों का वार हुआ था, ठीक है। तो मेन स्टोरी ये है। और इनके आथर कौन है, व्यास, वेद व्यास। महाभारत के आथर कौन है, वेद व्यास। मैसेज क्या है, मैसेज महाभारत से मैसेज क्या मिलता है, फॉलो ट्रस्ट एंड ड्यूटी, धर्म, ठीक है, हमेशा धर्म पर रहना चाहिए, सत्य और कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि आप अपने कर्म को करिए, बाकी फल की चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये सब रामायण महाभारत से बहुत सारे सीख मिलते हैं, ठीक है। आप महाभारत के कई सारे जो है टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, वहां से बहुत से ऐसे सीख मिलते हैं जो श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है अर्जुन को, ठीक है। तो ये हमारा महाकाव्य महाभारत। अगला क्या है, देखिए पुराण। पुराण क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारे बीटेक सेमेस्टर एग्जाम में 6 सेमेस्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड में बस यही सब टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से सभी टॉपिक को पढ़िए और अपने एग्जाम में डिटेल्स में लिखिएगा, ठीक है। जो भी हेडिंग आए उसको आप हेडिंग की तरह लिखिए, उसका डेफिनेशन लिखिए,
रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, सभी चीज़ें विस्तार से, उसके फीचर्स लिखिए, विशेषताएं, टाइप से लिखिए, सभी चीज़ें विस्तार से डिफाइन करिए, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पुराण क्या होता है, देखिए डिफिनेशन, पुराण आर एनशियंट इंडिया टेक्स्ट, ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ। पुराण आर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। पुराण प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। दैट कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड्स क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड सेज, ठीक है, राजाओं और ऋषियों का। इसमें क्या होता है कि द कंटेन स्टोरी, इसमें स्टोरी है। पुराण में क्या है, स्टोरी है, भगवान की स्टोरी है, कहानी है, ठीक है, और राजाओं और ऋषियों के कहानी है, इसमें भगवान की भी कहानी है, ठीक है। इसलिए पुराण सुनना चाहिए, इससे भी बहुत कुछ सीख मिलता है। यह प्राचीन मतलब बहुत पुराना भारतीय ग्रंथ है पुराण भी, ठीक। इसके विशेषताएं देखिए क्या होते हैं। फीचर्स, रिटन इन संस्कृत, पुराण को संस्कृत में लिखा गया है। कंटेन मैथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाएं, इसमें बहुत पौराणिक कथाएं हैं। एक्सप्लेन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, ठीक है, इसमें वो सभी चीजें बताया गया है कि कैसे सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ, ठीक है, कैसे भगवान श्री कृष्ण, कैसे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, मतलब इन सभी के बारे में, भगवान के बारे में, उनकी कथाओं को जो है, कहानियों को इसमें बताया गया है, ठीक है, कैसे सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, ठीक। टीच मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा देते हैं। ये सब क्या है, नैतिक शिक्षा देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब टाइप्स ऑफ पुराण, पुराण के टाइप देखिए। फर्स्ट विष्णु पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के सभी जो है, भगवान विष्णु के बारे में पूरे डिटेल्स में दिए गए हैं। सेकंड शिव पुराण, भगवान शिव के बारे में पूरे डिटेल्स में दिए गए हैं। थर्ड भगवत पुराण, इसमें कैसे सृष्टि का जो है उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुआ, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, भगवती पुराण। अब आगे देखिए, कंटेंट ऑफ पुराण, ठीक है, पुराण का कंटेंट क्या होता है। स्टोरी ऑफ गॉड्स, स्टोरी ऑफ गॉड्स, इसमें क्या है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ठीक है, इन तीनों देवताओं की जो है स्टोरी है इसमें। सेकंड क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की उत्पत्ति, दुनिया की कैसे उत्पत्ति हुई, ठीक। लाइफ ऑफ किंग्स एंड सेज, राजाओं और ऋषियों का जीवन, इसमें यह भी बताया गया है कि राजाओं और ऋषियों का जीवन कैसे हुआ करता था पहले, ठीक है। फोर्थ है मोरल लेसन, अच्छे संस्कार और सीख, इससे क्या मिलते हैं, अच्छे संस्कार और सीख मिलते हैं, ठीक है, पुराण से अच्छे संस्कार और सीख मिलते हैं। 3 टाइप के पुराण हैं। और कंटेंट ऑफ पुराण, पुराण के कंटेंट ये सब है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सभी टॉपिक को पढ़िए और एग्जाम में अच्छे से जो है लिखिएगा हेडिंग बाई हेडिंग। तो देखते हैं 6 टॉपिक क्या है, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ठीक है, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, बौद्ध और जैन साहित्य। देखिए बौद्ध एंड जैन साहित्य क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट देखिए बौद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध साहित्य क्या होता है, पढ़ते हैं डिफिनेशन। बुद्धिस्ट लिटरेचर इंक्लूड्स द टीचिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। इसमें क्या है, बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर आधारित ग्रंथ शामिल होते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या होता है, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, ठीक है, डिटेल्स में बताया गया है। बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि गौतम बुद्ध किस प्रकार से जो है उपदेश दिया करते थे, ठीक है, उन सभी के बारे में इसमें डिटेल्स में बताया गया है कि बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर आधारित ग्रंथ शामिल होते हैं, ठीक है। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के रिलेटेड सभी उनके जीवन काल एंड उनके उपदेशों के आधार पर ये बना था। फीचर देखिए, राइटन इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है, बौद्ध साहित्य किसमें लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में। फोकस ऑन ट्रस्ट, सत्य, पीस, शांति एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, किस पर बना है ये बौद्ध साहित्य, किस पर बना है, सत्य, शांति और अहिंसा पर। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये क्या है, बहुत साधारण, समझने योग्य है, ठीक है। उपदेश क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेश क्या है, टीचिंग उपदेश क्या है, फॉलो ट्रस्ट, सत्य का पालन करो, अवॉइड ग्रीड, लालच से दूर रहो, लिव पीसफुली, शांति से जीवन जियो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रेजेंट में सभी के लाइफ में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी लोग ये फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए कि लाइफ बहुत सिंपल साधारण से चलेगा। ठीक है। फॉलो ट्रस्ट, सत्य का पालन करो। अवॉइड ग्रीड, लालच से दूर रहो। लिव पीसफुली, शांति से जीवन जियो। ठीक है। ये 3 उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध जी के। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एंड नेक्स्ट पेज पर। सेकंड, जैन लिटरेचर। ठीक है। बौद्ध लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया। ठीक है। बौद्ध साहित्य हो गया। अब सेकंड, जैन लिटरेचर। जैन साहित्य क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं। Jain literature includes the teaching based on the life and principle of महावीर। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें महावीर के लाइफ के बारे में और उनके उपदेशों के बारे में बताया गया है जैन साहित्य में। ठीक है। जिस प्रकार से बुद्धिस्ट में गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल्स में बताया गया, उस प्रकार से जैन लिटरेचर में, जैन के साहित्य में महावीर के पूरे कथाओं को बताया गया है। ठीक है। उनके उपदेशों को। जैन साहित्य में महावीर के उपदेशों पर आधारित ग्रंथ शामिल होते हैं। ठीक है। तो जैन साहित्य में महावीर से के उपदेशों को बताया गया है। फीचर्स क्या है इसके, रिटन इन प्रकृत लैंग्वेज। ठीक है। ये प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फोकस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा ना करें। ठीक है। अहिंसा ना करें। सिंपल लिविंग एंड ट्रस्ट, सदा जीवन और सत्य, सदा जीवन यापन करें मतलब अपना जीवन सिंपल में, ठीक है, और सत्य तरीके से जो है सत्य के मार्ग पर चलें। ये विशेषताएं हैं इनके। उपदेश इनके क्या है, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव को नुकसान ना करें, किसी भी जीव को नुकसान ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके उपदेश हैं। सेकंड है स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलो। कंट्रोल डिजायर, इच्छाओं को नियंत्रित करो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके जो है उपदेश हैं। ठीक है। 3 उपदेश इनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जीव को नुकसान ना करें, सत्य बोलो, इच्छाओं को नियंत्रित करें। ठीक है। जो कि आज के टाइम में प्रेजेंट में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत सारे जो है उनके हानियां होते हैं। ठीक। तो ये महावीर, भगवान महावीर के द्वारा जो है दिया गया है। महावीर ही भगवान ही उन्हें माना जाए क्योंकि वो काफी सारे ग्रंथ को लिखे हैं और काफी सारे उपदेश को दिए हैं। ठीक है। जो कि प्रेजेंट में सभी लोग उसे फॉलो भी करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया उपदेश उनका। अब टॉपिक 7 देखते हैं क्या होता है, पाली, प्रकृत एंड संस्कृत। देखते हैं पाली, प्रकृत एंड संस्कृत ये सभी लैंग्वेज क्या होते हैं। ठीक है। इन सभी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल्स में। ठीक है। पाली लैंग्वेज क्या है, प्रकृत एंड संस्कृत ये सब लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट में देखते हैं संस्कृत। संस्कृत क्या है, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल लैंग्वेज, प्राचीन और शास्त्रीय भाषा। संस्कृत क्या है, यह बहुत प्राचीन और संस्कृतीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। यूज्ड इन रिलीजियस एंड स्कॉलर टेक्स्ट, धार्मिक और विद्वानों के ग्रंथों में। इसका यूज धार्मिक और विद्वानों के ग्रंथों में किया गया। ठीक है। बहुत पुराना शास्त्रीय भाषा, इंडिया का प्राचीन शास्त्रीय भाषा। इसका यूज धार्मिक ग्रंथों में विद्वानों के माध्यम से किया गया। फीचर्स क्या है इसके, वेरी रिच एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज, बहुत समृद्ध और व्यवस्थित भाषा। यह बहुत समृद्ध और व्यवस्थित भाषा है। सेकंड, यूज्ड इन एशियन टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों में उपयोग, इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में किया गया। थर्ड, कंसाइडर्ड मदर ऑफ मेनी लैंग्वेज, कई भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है, कई भाषाओं की जननी है। कंसाइडर्ड मदर ऑफ मेनी लैंग्वेज, कई भाषाओं की जननी है। एग्जाम्पल देखिए, वेद, वेद संस्कृत में लिखा गया है। रामायण संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत संस्कृत। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया संस्कृत भाषा। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पाली एंड प्रकृत। पाली भाषा क्या और प्रकृत भाषा क्या है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया आपका पाली भाषा। पाली भाषा क्या होता है, पाली इज एन एशिएंट लैंग्वेज, ये भी बहुत पुराना लैंग्वेज है। यूज्ड मेनली फॉर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है। बौद्ध धर्म, इसका यूज बौद्ध धर्म में किया गया। ठीक है। पाली भाषा का यूज बौद्ध धर्म में किया गया। ठीक है। देखिए कुछ इसके टेक्स्ट धुंधले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है। इसके फीचर देखिए क्या है, सिंपल लैंग्वेज, ये बहुत साधारण लैंग्वेज है। यूज्ड बाय कॉमन पीपल, ठीक है, सभी लोगों के द्वारा ये यूज होता है। सेपरेट टीचिंग और गौतम बुद्ध। ठीक है। इसका यूज सेपरेट टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध।
ठीक है, तो ये सभी 3 विशेषताएं हैं इसके, जो कि बौद्ध साहित्य में, बुद्धिस्ट में किया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। थर्ड देखिए क्या है, प्रकृत। प्रकृत इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, प्रकृत इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत यूज्ड बाय कॉमन पीपल। ठीक है, क्या होता है, प्रकृत इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषाओं से लिया गया है प्रकृत भाषा। और प्रकृत क्या है, सभी भाषाओं से बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंपल लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, ये संस्कृत से रिलेट करके इसे बांटा गया है। यूज्ड बाय कॉमन पीपल, और ये कॉमन पीपल यूज, मतलब अधिकतर सभी लोग इसका यूज करते हैं प्रकृत का। फीचर्स क्या है, आइजर देन संस्कृत। ठीक है, ये संस्कृत से इजी होता है। यूज्ड इन जैन टेक्स्ट। ठीक है, ये जैन ग्रंथ में यूज होता है, जैन लोग इसका यूज करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पीपल। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पीपल। तो चलिए देखते हैं टॉपिक 8 क्या है, फेमस संस्कृत ऑथर। ठीक है, फेमस संस्कृत ऑथर कि मतलब संस्कृत के कौन कौन से ऐसे ऑथर हैं जो बहुत फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं प्रसिद्ध संस्कृत लेखक। फेमस संस्कृत ऑथर्स आर ग्रेट राइटर्स हु राइट important टेक्स्ट ग्रंथ, पोयम्स, एपिक्स, महाकाव्य इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, बहुत से ऐसे लेखक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक, जो संस्कृत भाषा का यूज करके ग्रंथ, स्टोरी एंड महाकाव्य को बनाया। फर्स्ट देखिए वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है, एक ये भी एक फेमस संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, वाल्मीकि इज ए नॉन एज द ऑथर ऑफ द रामायण। ठीक है, वाल्मीकि क्या है, लेखक हैं। ठीक है, रामायण के ऑथर हैं। ठीक से, और योगदान। ठीक है, वाल्मीकि देखिए क्या लिखा है, वाल्मीकि जी नॉन एज द ऑथर ऑफ द रामायण, ये रामायण के लेखक हैं। सेकंड देखिए क्या है, कंट्रीब्यूशन, योगदान, इनका योगदान क्या रहा, रॉट रूट रामायण। ठीक है, ये रामायण को लिखे हैं। नॉन एज आदि कवि, फर्स्ट पोएट। ठीक है, इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आदि कवि भी कहा जाता, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पोएट थे, फर्स्ट कवि थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। व्यास, वेद व्यास। ठीक है, व्यास इज द ऑथर्स ऑफ द महाभारत। ठीक है, व्यास जी महाभारत के लेखक ऑथर हैं। ठीक है, महाभारत के ऑथर हैं व्यास जी। इनका योगदान क्या रहा, राइट रूट महाभारत। ठीक है, इन्होंने क्या किया, महाभारत लिखा। आल्सो रिलेटेड टू वेद्स। ठीक है, वेद से रिलेट करके महाभारत को लिखा इन्होंने। ठीक है, तो ये भी फेमस ऑथर हैं। थर्ड देखिए कालिदास। कालिदास भी बहुत फेमस ऑथर हैं। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट। ठीक है, ये बहुत महान संस्कृत पोएट हैं एंड कवि। ठीक है, एंड कवि एंड ड्रामेटिक्स, नाटककार, ये नाटककार भी हैं। कालिदास बहुत पुराने, ओल्डेस्ट और बहुत प्रसिद्ध पोएट एंड नाटककार भी हैं, कवि और नाटककार भी हैं। ठीक है, तो देखिए फेमस वर्क्स, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं, इनका प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं, अभिजनन शकुंतलम, अभिजनन शकुंतलम। ठीक है, इनका प्रसिद्ध रचनाएं ये है। सेकंड है मेघदूतम। फर्स्ट है अभिजनन शकुंतलम, सेकंड मेघदूतम। ठीक, और फोर्थ क्या है, पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पाणिनि वाज ए ग्रेट ग्रामियन व्याकरणार्थ हु रोट
रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, संस्कृत के ग्रामर के नियम को लिखा। ठीक है, हु रोट रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के नियम को लिखा। ठीक है, तो जो भी संस्कृत पढ़ा है उन सभी को पता है कि संस्कृत के ग्रामर क्या होते हैं। ठीक है, अधिकतर तो सभी लोग पढ़ते हैं संस्कृत। 8 एंड 9 तक जो है सभी लोग पढ़ते हैं, 8 तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 10th के बाद भी पढ़े हैं संस्कृत। ठीक है, बीए भी संस्कृत में किए हैं। तो ये हैं जो है पाणिनि जी, जिन्होंने क्या किया कि संस्कृत के ग्रामर ग्रामर को लिखने का रूल बताया, नियम बताया। ठीक है, इनका योगदान क्या रहा, रूट अष्टाध्यायी, इनका रूट क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी मेड संस्कृत ग्रामर एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, संस्कृत ग्रामर को सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने बनाया। ठीक, ये सभी 4 इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध ऑथर हैं। एंड टॉपिक 9 देखते हैं क्या होता है। टॉपिक 9 है अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य ये क्या होता है देखते हैं। डिफिनेशन पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का। द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन बुक। ठीक है, ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बहुत पुराना, अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन बुक, ये बहुत पुराना राजनीतिक, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एंड गवर्नेंस। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, बहुत पुराना राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एंड प्रशासनिक से रिलेट करके बुक बनाया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, इसमें सभी चीजें इंक्लूड हैं। अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन बुक ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सब पे बनाया गया है। यह एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और शासन के नियम बताए गए हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमारे सभी राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन, शासन के नियम बताए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था इसमें बताए गए हैं। ठीक, एंड अगला देखिए क्या है, लॉ एंड पनिशमेंट, कानून और दंड। ठीक है, कानून एंड दंड को भी इसमें बताया गया है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फीचर्स, विशेषताएं क्या हैं। एक्सप्लेन हाउ टू रन्स ए स्टेट। ठीक है, ये बताए हैं कि कैसे एक राज्य चलता है, इसमें बताया गया है कैसे एक राज्य चलता है। कवर्स टैक्सन, लॉ, आर्मी एंड इकोनॉमी। ठीक है, कैसे जो है टैक्स को, नियम को एंड आर्मी को, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक, इसमें बताया गया है कि हमारा देश जो है ये किस प्रकार चलता है। ठीक है, हमारे देश में जितने भी रूल हैं किस प्रकार से वो रूल लागू होते हैं, किस चीज पर किस प्रकार से रूल लागू होते हैं। कर, कानून, सेना और अर्थव्यवस्था की जानकारी। इसमें क्या है, कर, कानून, सेना और अर्थव्यवस्था की जानकारी। ठीक है, थर्ड देखिए, गिव्स प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर रूलर्स, शासकों के लिए व्यवहारिक सलाह सलाह। ठीक है, शासकों के लिए व्यवहारिक सलाह। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। सेकंड देखिए क्या है, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य क्या है, कौटिल्य आल्सो नोन एज चाणक्य वाज ए ग्रेट स्कॉलर, विद्वान, टीचर एंड एडवाइजर, सलाहकार, हु रोट द अर्थशास्त्र। ठीक है, हु रोट द अर्थशास्त्र। कौटिल्य आल्सो नोन एज चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य के नेम से जाना जाता है। वाज ए ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, जो कि चाणक्य बहुत विद्वान, बहुत महान विद्वान थे। टीचर्स एंड एडवाइजर, टीचर्स और सलाहकार भी थे। हु रोट द अर्थशास्त्र, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या हैं, एडवाइजर ऑफ देखिए क्या है इसकी विशेषताएं। फीचर्स, एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है, विशेषताएं क्या है? एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त टू मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार। एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटजी, राजनीति एवं रणनीति के विशेषज्ञ, ठीक है, राजनीति एवं रणनीति के विशेषज्ञ। विशेषताएं और देखिए थर्ड क्या है? नॉन फॉर इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग, बुद्धिमानी एवं योजना के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, बुद्धिमानी एवं योजना के लिए प्रसिद्ध। 10th क्या है? नॉर्थर्न इंडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टॉपिक 10th क्या है? नॉर्थर्न इंडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उत्तर भारतीय भाषाएं और साहित्य क्या है, देखिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक 10th। टॉपिक 10 क्या है? यूनिट सेकंड का टॉपिक 10 क्या है? उत्तर भारतीय भाषाएं और साहित्य। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। नॉर्थर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, नॉर्थर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर रिफर्स टू द लैंग्वेज एंड लिटरेरी वर्क्स यूज्ड एंड रिटन इन नॉर्थ सच एज हिंदी, पंजाबी, बंगाली ईटीसी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या करता है? रिफर्स करता है नॉर्थर्न इंडियन लैंग्वेज, लिटरली वर्क्स यूज्ड, ठीक है, ये क्या होता है? ये यूज्ड होता है कहाँ पर? उत्तरी भारतीय, ठीक है, भारत के उत्तरी दिशा में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ सभी पर जो है ये सभी भाषाएं यूज होते हैं, ठीक है, नॉर्थर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, भारत के उत्तर में जितने भी राज्य हैं उन सभी वहाँ सभी पर जो है कौन सी भाषाएं यूज होते हैं, ठीक है, हिंदी, पंजाबी, बंगाली ईटीसी, ये सभी। फीचर्स क्या है? देखिए फीचर्स, स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में बोली जाती हैं, ठीक है, स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया में इसकी भाषा बोली जाती है। रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति एवं परंपरा से भरपूर, ये क्या है? संस्कृति एवं परंपरा से भरपूर है, ठीक है। इंक्लूड्स पोएट्री, स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ड्रामा, इसमें कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? कविता, कहानी, उपन्यास, ये आदि सभी जो है शामिल होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्या है पेज नंबर 12। इसमें देखिए क्या है? मेन लैंग्वेज, प्रमुख भाषाएं क्या हैं? फर्स्ट पर्शियन लिटरेचर, फारसी भाषाएं, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। पर्शियन लिटरेचर रिफर्स टू लिटरेरी वर्क्स रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा, ठीक है, ये लैंग्वेज फारसी भाषा में लिखा गया है। मेनली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया, ठीक है, इसका यूज मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल काल में इसका यूज अधिक होता था फारसी साहित्य का, ठीक है। फारसी साहित्य क्या होता है? पर्शियन लिटरेचर refers to literary works written in the Persian language, फारसी भाषा, ठीक है, मेनली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया, भारत में मुगल काल में इसका यूज अधिक होता था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए आप लोग डिफिनेशन अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है, डिफिनेशन, विशेषताएं और इसके बारे में भी पढ़िए कि मुगल काल में जो है इन भाषाओं का यूज होता था, अधिकतर फारसी भाषा का यूज होता था, बोला जाता था। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? पॉपुलर ड्यूरिंग मुगल पीरियड्स, मुगल काल में बहुत प्रचलित, ठीक है, मुगल काल में बहुत प्रचलित था। यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स, राज दरबार की भाषा, ठीक है, ये क्या है? राज दरबार की भाषा है। थर्ड, रिच इन पोएट्री एंड हिस्ट्री, कविता और इतिहास में समृद्धि, ठीक है, कविता एंड इतिहास में इसका समृद्धि है। एग्जाम्पल लिखिए, लाइक दैट नाउ इंग्लिश यूज्ड इन ऑफिस, सेम पर्शियन यूज्ड इन कोर्ट, ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में ऑफिसों में इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है, सेम उसी तरह से प्राचीन इंडिया में क्या है? राज दरबार में पर्शियन बोला जाता था, ठीक है, मुगल काल में ऑफिसों में फारसी साहित्य बोला जाता था, ठीक, जिसे प्रेजेंट में इंग्लिश बोला जाता है ऑफिसों में, इंस्टीट्यूटों में, हर एक जगह, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है? उर्दू साहित्य,
उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य, ठीक है। उर्दू लिटरेचर इंक्लूड्स पोएट्री, स्टोरीज एंड राइटिंग इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड है? पोएट्री, स्टोरीज, ठीक है, आदि सभी जो है इंक्लूड है उर्दू लैंग्वेज में। नॉन फॉर इट्स ब्यूटी एंड इमोशनली एक्सप्रेशन, ठीक है। नॉन फॉर इट्स ब्यूटी एंड इमोशनली एक्सप्रेशन। इसके फीचर देखिए, जो कि अच्छे और इमोशनली के लिए पहचाना जाता है, जो कि अच्छे और इमोशन के लिए पहचाना जाता है, ठीक। ये लैंग्वेज उर्दू, इसमें काफ़ी सारे पोइट्री, स्टोरी लिखे हैं उर्दू लैंग्वेज में। फीचर्स के क्या है? मिक्स ऑफ हिंदी प्लस फार्सियन, हिंदी और फारसी का मिश्रण। उर्दू क्या है? हिंदी और फारसी का मिश्रण है। फेमस पोएट्री गजल्स, ठीक है, फेमस पोएट्री गजल्स, शायरी के लिए प्रसिद्ध है। गजल्स क्या है? शायरी के लिए प्रसिद्ध है। सॉफ्ट एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, बहुत सुंदर और भावनात्मक भाषाएं। सॉफ्ट एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, बहुत सुंदर और भावनात्मक भाषाएं हैं ये उर्दू, ठीक है। तो इसके ये फीचर हैं। और ये उर्दू में स्टोरी और पोएट्री, ठीक है, आदि लैंग्वेज, मतलब उर्दू लैंग्वेज में ये सभी बनाए गए हैं। और ये बहुत सुंदर और भावनात्मक भाषाएं हैं। उर्दू क्या है? बहुत सुंदर और भावनात्मक भाषाएं हैं। देखिए थर्ड क्या है? हिंदी लिटरेचरी, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचरी, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर इंक्लूड्स ऑल लिटरेरी, ऑल लिटरेरी, ठीक है, वर्क्स रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में लिखी गई सभी रचनाएं शामिल होती हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में जितने भी रचनाएं हैं सभी हिंदी भाषा में हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में लिखी गई सभी रचनाएं शामिल होती हैं, ठीक। इसके देखते हैं फीचर्स क्या है। हिंदी भाषा के फीचर्स क्या हैं? मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध भाषा, हिंदी बहुत प्रसिद्ध भाषा है नॉर्थ इंडिया में, जो कि हमारे सभी जो है काफ़ी सारे राज्यों में इसका यूज होता है। दिल्ली, यूपी, एमपी, हर एक राज्य में इसका यूज होता ही होता है, ठीक है। काफ़ी सारे राज्यों में इसका यूज होता है इंडिया के नॉर्थ में। इंक्लूड्स स्टोरी, पोएम्स एंड नॉवेल, उपन्यास, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टोरी भी हिंदी में लिखे गए हैं, पोएम्स भी एंड उपन्यास भी हिंदी में लिखे गए हैं, हिंदी का यूज करके। इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत इजी होता है समझने के लिए, समझने योग्य होता है, ठीक है। फेमस राइटर, प्रसिद्ध लेखक क्या हैं? फर्स्ट रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, क्या लिखे हैं? गोदान। और तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास भी बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी लेखककार। रामचरित मानस, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या होता है? तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु साहित्य, तेलुगु साहित्य क्या होता है? देखिए तेलुगु लिटरेचर रिफर्स टू द लिटरेरी रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या करता है? ये रिफर्स करता है और यह लिखा होता है तेलुगु लैंग्वेज में। मेनली यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, इसका यूज अधिकतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। तेलुगु साहित्य का यूज अधिकतर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में होता है, ठीक है। फीचर्स के देखिए विशेषताएं। नॉन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट, स्वीट लैंग्वेज, ठीक है। नॉन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट, ठीक है, इंडिया के पूरब तरफ की ये भाषा है, ठीक है। पूर्व की इटैलिक मधुर भाषा, ये इंडिया के पूर्व की इटैलिक मधुर भाषा है, इटालियन मधुर भाषा है। रिच इन पोएट्री एंड डिवेशन, कविता और भक्ति में समृद्ध, ठीक है। रिच इन पोएट्री एंड डिवेशन, ठीक है, कविता और भक्ति में समृद्ध। फोर्थ, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियंस एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति से प्रभावित, ठीक है। ये क्या है? धर्म और संस्कृति से प्रभावित। एग्जाम्पल पोयम्स, स्टोरीज इन तेलुगु, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदी में काफ़ी सारे पोयम स्टोरी लिखे होते हैं, उसी प्रकार से तेलुगु में भी काफ़ी सारे पोयम्स स्टोरी लिखे रहते हैं, ठीक है।
तो ये सभी टॉपिक आपके यूनिट सेकंड के ही हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से सभी टॉपिक को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपके सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन गया है और सभी यूनिट के जो है वीडियो, वन शॉट वीडियो आपके सभी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग सभी प्लेलिस्ट को ओपन करिए और देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास जो भी बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ देखिए क्या है, कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य क्या तो होता है देखिए, कन्नड़ लिटरेचर इज द लिटरेचर राइटन इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। कन्नड़ साहित्य क्या होता है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है। कन्नड़ साहित्य कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है। मेनली यूज इन कर्नाटका, इसका यूज अधिकतर कर्नाटका में होता है। कन्नड़ साहित्य कन्नड़ भाषा में लिखा गया साहित्य है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में प्रचलित है। यह कर्नाटक में प्रचलित है और कर्नाटक में इस भाषा को बोला जाता है। फीचर्स क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल इंट्रे लिटरेचर्स, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल लिटरेचर, सबसे पुराने क्षेत्रीय साहित्य में से एक है। यह बहुत पुराना जो है साहित्य से एक है ये। चलिए लास्ट पेज पर चलते हैं एंड लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये भी इंक्लूड पोएट्री, नॉवेल्स एंड ड्रामा, कविता, उपन्यास और नाटक शामिल, ठीक है। इसमें भी कन्नड़ में भी कविता, उपन्यास और नाटक शामिल हैं। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इस भाषा का बहुत मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। एग्जाम्पल कन्नड़ पोएम्स एंड बुक्स, ठीक है। कन्नड़ भाषा में काफ़ी सारे पोएम्स भी हैं एंड कन्नड़ भाषा की काफ़ी सारी बुक्स भी हैं जो कि कर्नाटका में यूज होता है। और देखिए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट लैंग्वेज क्या है, मलयालम। मलयालम साहित्य, ये देखिए क्या है, मलयालम साहित्य। मलयालम साहित्य क्या होता है देखिए, लिटरेचर। मलयालम लिटरेचर इज द लिटरेचर रिटन इन मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। मलयालम साहित्य मलयालम लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है। मेनली यूज इन केरला, इसका यूज अधिकतर केरला में होता है। इसके फीचर क्या हैं, रिच इन मॉडर्न स्टोरीज एंड पोएम्स, ठीक है। आधुनिक कहानी और कविताओं से समृद्ध एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड कल्चर ऑफ केरला, केरल की प्रकृति और संस्कृति से प्रभावित, ठीक है। मलयालम साहित्य क्या है, केरल की प्रकृति और संस्कृति से प्रभावित है। इंक्लूड्स नॉवेल्स, उपन्यास, ड्रामा, ठीक है, नाटक, पोएट्री, ठीक है। इसमें क्या है, काफी सारे इंक्लूड हैं जैसे उपन्यास, ड्रामा और पोएट्री। एग्जाम्पल स्टोरी एंड पोएम्स इन मलयालम, ठीक है। काफी सारे स्टोरी एंड पोएम्स भी हैं मलयालम भाषा में। सेवंथ देखिए लास्ट, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर क्या होता है देखिए, संगम साहित्य, संगम लिटरेचर इज द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर, ठीक है। यह बहुत पुराना तमिल साहित्य है। रिटन बाय पोएट्स इन एंशिएंट तमिलनाडु, ठीक है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य है जिसे तमिलनाडु के कवियों ने लिखा है, ठीक है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य है जिसे तमिलनाडु के कवियों ने लिखा है। बहुत पुराना प्राचीन साहित्य है जिसे तमिलनाडु के कवियों ने लिखा है। इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, अराउंड 2000 ईयर ओल्ड, लगभग 2000 वर्ष पुराना है ये। रिटन इन तमिल लैंग्वेज, ये क्या है, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। फोकस ऑन लव एंड वार, प्रेम और युद्ध पर आधारित, यह साहित्य प्रेम और युद्ध पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए आपके यूनिट सेकंड टोटल सभी टॉपिक कंप्लीट डिस्क्राइब हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक फर्स्ट से लेकर लास्ट, ठीक है। ये सभी हैं आपके यूनिट सेकंड के टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया गया इस वीडियो में, ठीक है, इस लेक्चर में। तो चलिए आप अब इसके बाद आपके नेक्स्ट यूनिट का यूनिट 3 का जो है लेक्चर आएगा, वन शॉट वीडियो, ठीक है। एक वीडियो में कंप्लीट ओवरऑल टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आपके यूनिट फर्स्ट भी आ गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट को ना देखा हो तो पहले आप जाइए यूनिट फर्स्ट को देखिए सभी टॉपिक को, उसके बाद यूनिट सेकंड को देखिए और इसके बाद आने वाले वीडियो यूनिट थर्ड को भी देखिएगा। और आपके बीटेक 6 सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सीएससी से रिलेटेड,
ठीक है, सभी का प्लेलिस्ट बन गया इस चैनल पर। ठीक है, सीएससी ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक, सभी स्टूडेंट के लिए इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, बने रहिएगा चैनल पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट।